यो ऑडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल वॉइड गेमिंग। और नया गेम प्ले वीडियो एक बार और लेकर आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए। इस वाली गेम प्ले वीडियो में भी होने वाले दो गेम प्लेस। पहला वाला गेम प्ले सोलो होने वाला है और दूसरा वाला गेम प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है। और दोनों ही गेम प्ले में अच्छे खासे किल्स निकलने वाले हैं और आपको एक से एक फाइट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखो, एंजॉय करो और पसंद आए तो शेयर करो। अब यार, हर बार की तरह इस बार भी मैं उतर रहा हूँ पायलट प्लाजा पे। और मैंने ट्राई तो किया था कि मैं बिल्डिंग पर उतरूँ, लेकिन मैं उतर जाता हूँ कहीं और ही। फिर उसके बाद लूट पाट करके मैं आता हूँ इसी वाली बिल्डिंग पे। एक बंदा मुझे दिख जाता है, तो बस अब देखना उसे कैसे मारते हैं अपनी DP28 से। अब भाई DP हो या AKM, नो स्कोप में चलाने का मजा ही कुछ और है। बस बैरल को नो स्कोप में मत चला देना, नहीं तो फिर उसकी आयरन साइड पे बंदा दिखने ही नहीं वाला है। उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मैं आई बिल्डिंग के लास्ट साइड में आता हूँ, जहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। और मैं ट्राई करता हूँ उसे डैमेज करने का, पूरा किल करने का, लेकिन होता तो नहीं है वो। और अब पता है यहाँ पर फाइट इस बात को लेकर हो गई कि मतलब ऐसे कोई बातों बातों में फाइट नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पर आया था बॉट मारने। ठीक है, अब KD का सवाल है ब्रो। और वो भी आया था यहाँ पर बॉट मारने, लेकिन मेरे पास किल नहीं आता है, उसके पास आ जाता है किल। लेकिन अभी कुछ ही देर में ये बंदा कतई तगड़ा स्प्रे मार रहा था भाई स्कारल का। तो फिर मैं बोला भाई इधर से उधर तक पूरा ओपन एरिया है, तो फिर मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, तेरे को आना है तो तू आ जा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ TPP लेने के लिए। यहाँ पर से तो मुझे बंदा स्पॉट नहीं होता है। फिर मैं दूसरे साइड पे जाता हूँ TPP लेने के लिए। और देखना TPP से मैं क्या करता हूँ, बस देखना क्या ही करता हूँ। और भाई TPP लेकर तो मैं कुछ उखाड़ पाता हूँ नहीं, तो फिर मुझे एक टाइम के लिए लगा कि भाई मैं तो यहाँ पर ख़त्म, लेकिन किसी तरह से मार देता हूँ मैं उस बंदे को। अब इसको मारने के बाद मुझे छत पर से एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो फिर मैं वहाँ ऊपर में जाकर चेक करता हूँ। और एक बंदा तो कतई अलग ही धुन में भागते हुए आ रहा था, तो फिर मैंने उसे अपनी S12 से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मैं फ्लेयर चलाने के लिए आता हूँ थर्ड हिल साइड पे, मतलब पायलट प्लाजा से सीधा थर्ड हिल पे, क्योंकि जोन यार यहीं पर बन रहा था। तो फिर मैंने यहीं पर चला दिया फ्लेयर। अब भाई मैंने फ्लेयर चलाया हो और कोई बंदा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी फ्लेयर चलाए और कोई बंदा ना आए तो कैसा हो सकता है? अब ये भाई मुझे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे, शायद मैप देखते देखते चल रहे होंगे, तो इधर उधर लुढ़कते बुढ़कते चल रहे थे। और भाई सामने से मुझे एक US आती हुई दिखती है। तो भाई अब देखो, बस उससे भी फाइट होने वाली है। पहले एक DP का स्प्रे मारता हूँ मैं उस US पे। और ये स्प्रे मारने के बाद मैं सीधे नीचे कूदता हूँ, ये सोचकर कि सीधा जाके इस बंदे पे रश मारूंगा, क्योंकि भाई शॉर्ट गन वालों को क्लोज रेंज फाइट का कभी डर नहीं होता है। तो बस देखते जाओ कैसे मारते हैं इसे। इस बंदे को मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये भाई तो एक ही जगह पर खड़े खड़े स्प्रे मार रहे थे, तो फिर ज़रा सी मूवमेंट की ज़रूरत और बंदा ख़त्म। और भाई मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं DP28 और S12 के सही काम चलाऊंगा, लेकिन अचानक से मेरा मन बदल जाता है। ग्रोजा पे अचानक से मुझे ज़्यादा ही प्यार आ जाता है और मैं फिर उसे उठा लेता हूँ। और मैं कतई इसमें कंपनसेटर डालने का ट्राई कर रहा था, और मुझे लिटरली इस टाइम इस गेम प्ले में पता चला कि ग्रोजा में कंपनसेटर नहीं लगता, और मैं लिटरली उसमें कंपनसेटर घुसा रहा था। ये सारी बेवकूफ़ी तो मेरी चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त अभी मैं लेकर आया हूँ अपनी US को ईस्ट पोर्ट साइड पे। और मुझे सामने में एक बॉट स्पॉट होता है जो कतई हेडशॉट खा जाता है मेरी AWM से। अब यहाँ पर एक बंदा भी मुझे स्पॉट होता है, लेकिन वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो भी इस बॉट को मारने के लिए आया था, लेकिन खैर वो मर जाता है। और यहाँ पर एक और बॉट आ जाता है और मैं उसे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अपने एक वीडियो में कि बॉट्स में बहुत रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो उनसे आराम से पंगे लेने चाहिए। और सामने में एक और AWM वाला बंदा आ जाता है, जो कि कतई मुझ पर AWM फायर करने की कोशिश करता है, और मैं भी उस पर AWM मारने का ट्राई करता हूँ, और उसे कतई बॉडी शॉट कनेक्ट होता है। तो फिर अब भाई उससे क्लोज रेंज में ग्रोजा से जाके फाइट लेने वाला हूँ, तो बस देखते जाओ क्या होता है। अब इस बंदे को मारने के बाद बचते हैं 2 अलाइव, और आखिरी बंदा एज एक्सपेक्टेड सांप बना हुआ। तो फिर देखो कैसे मारते हैं उसे। अब इस सांप को मारते ही अपने 11 किल्स हो जाते हैं, उसी के साथ चिकन डिनर। और वेलकम बैक टू पायलट प्लाजा।
मतलब प्लेन रूट वहाँ से जा रहा हूँ पायलट प्लाजा से, और मैं पायलट प्लाजा में ना उतरूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और आते ही मुझे मिल जाती है एक फ्लेयर और एक्सटेंडेड मैग एयर का, जो कि मुझे चाहिए ही रहता है। और आज कतई मेरा मन कर रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का, पता नहीं कहाँ से इतना मोटिवेशन लाया मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का, लेकिन बस मन कर रहा था। और मुझे लगा नहीं था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा सोलो वर्सेस स्क्वाड, लेकिन किसी तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। और ये बंदा कतई अंधाधुन M4 चला रहा है, मतलब सोच रहा था कि कहीं भी मारूंगा बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। मैं सोचा इसके टीममेट्स आएंगे तो फिर मुझे ख़त्म वतम ना कर दे, तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया ताकि किल कंफर्म हो जाए। और केडी तो कम से कम मेंटेन रहे, एक किल तो हो जाए एक गेम में, क्या पता है इसकी स्क्वाड आके मेरे को ही वाइप कर जाए। खैर यहाँ से मैं अपनी बगी लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये शायद अलग ही रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहा होगा, तो फिर शायद वो उसके साथ नहीं होंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी गाड़ी के नीचे एक सांप आ जाता है कतई, और उसका सांप का टीममेट आता है मुझे मारने के लिए, लेकिन और मैं पूरा ट्राई करता हूँ इसके हेड पे एम लेने का, और एक दो शॉट्स लगते हैं और कुछ शॉट्स नहीं लगते, जिसके साथ ये बंदा नॉक हो जाता है। और इन दोनों को मारने के बाद मैं इन्हें फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर आसपास ही मुझे लग रहा था इसके टीममेट्स होंगे, तो फिर मैं ढूंढता हूँ, और सामने में मुझे एक नॉक पड़ा बॉट दिखता है, जिसका मैं किल चुराने का ट्राई करता हूँ। और ये बॉट इनके किसी टीममेट ने ही नॉक किया था। किसी तरह से मैं ये किल चुरा लेता हूँ, और जिसने इसे नॉक किया था वो कतई मुझे मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाता है। और मैं उसे ढूंढने का भी बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन वो मुझे आसपास कहीं नहीं मिलता है। और सामने की तरफ मुझे दिख जाते कुछ बंदे, आई मीन मैं सिंह डेल्टा के पास में आया था, वहाँ पे रिच से गाड़ी ले जाते वक्त मुझे कुछ बंदे दिख जाते हैं। यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए दो और बंदे आए थे, लेकिन मैं उन्हें गाड़ी से उतरते ही उन्हें अपनी लॉबी में पहुँचा देता हूँ। और खेलते वक्त मुझे लग रहा था कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया ये उसी बंदे की टीममेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भाई तो यहाँ पर रिवाइव हो रहे थे, तो फिर मैंने पहले उसे मार दिया, और फिर उसके बाद उसके टीममेट भाई को भी मार दिया। इन्हें मारने के बाद बचते हैं 5 अलाइव, और धीरे धीरे हो जाते हैं 3 अलाइव। और यहाँ पर मेरा फ्लेयर ड्रॉप आ चुका था। अब यहाँ पर मैंने कतई 2 प्राइवेट एयर ड्रॉप्स मंगा के रखे थे कि भाई एक में से तो MK14 मिल जाए, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई एक में से तो मिलेगी ही मिलेगी। तो एक बार दूसरे ड्रॉप पे भी चेक कर लेते हैं। और सामने से कोई कतई M4 के शॉट्स ले रहा था मुझ पे, लेकिन मैं किसी तरह से बच जाता हूँ, और दूसरे वाले एयर ड्रॉप पे स्मोक करके उसके पास जाता हूँ MK14 की तलाश में। और यहाँ पर भी मुझे MK14 नहीं मिलती है। मैंने सोचा था ऑम उठाऊंगा यार, लेकिन उस टाइम मेरा मन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि क्लोज रेंज फाइट होने वाली, लॉन्ग रेंज फाइट होने नहीं वाली है, और मैं इस वक्त फ़ाइट लेने के मूड में भी नहीं, क्योंकि भाई जोन फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फिर मैं उस बंदे से अभी फ़ाइट नहीं लूँगा, पहले जोन में जाऊँगा ताकि मुझे जोन का एडवांटेज हो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत बार मर चुका हूँ जोन में फंस के, आखिरी के वो भी। तो फिर जोन का डिसएडवांटेज नहीं चाहता मैं, तो फिर यहाँ पर आता हूँ मैं। मैंने सोचा था कि मेरी बगी नदी पार कर देगी, क्योंकि बगी की स्पीड सबसे ज़्यादा है यार पूरे PUBG या PUBG मोबाइल लाइट में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और ये आवाज़ सुनी आपने, अगर नहीं सुनी तो फिर एक बार रिवाइंड करके सुन लेना। और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है AWM नहीं उठाने का। ये फायर मैं बिल्कुल हड़बड़ी में करता हूँ, ताकि उस बंदे को बिल्कुल मौका ना मिले मेरे हेड पे एम करने का। और ट्राई करता हूँ कि उस ट्रक के ये जो स्लाइड है इसके पीछे जाकर बैठूँ, ताकि वो बंदा रिवर पार करके तो आएगा ही। और कतई ये बंदा जैसे ही आता है मारा जाता है। और विनर विनर किचन डिनर। भाई वीडियो पसंद आई तो फिर शेयर मार देना, और फिर मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।